$3 अरब के स्टैंड बाय अरेंजमेंट के तहत $1.1 अरब की अगली किस्त का हसूल पाकिस्तान और IMF के दरमियान इक़्तिसादी जायजा मुज़ाकरात में पेश रहा। कर्ज लेने के लिए हुकूमत IMF की शराइत मानने को तैयार है। रियल एस्टेट सेक्टर को टैक्स नेट में लाने, बिजली और गैस टैरिफ में बरवक्त एडजस्टमेंट की यकीन दहानी करा दी गई। 1 जुलाई से बिजली की कीमतों में इजाफा भी मुतवक्के है। यही नहीं, मालियाती इदारे ने मुख्तलिफ शोबों को हासिल टैक्स छूट और 1000 अरब से जायद की सब्सिडीज बतदरीज खत्म करने का मुतालबा भी कर दिया। IMF ने पाकिस्तान से हुकूमती मलकियती इदारों की निष्कारी पर प्लान तलब कर लिया। विफाक के NFC के तहत फंड्स को नाकाफी करार देते हुए NFC अवार्ड पर नजरसानी का मुतालबा भी कर दिया। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के खिलाफ एहतजाज। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस हवाले से बड़ा और वाज़े ऐलान कर दिया। अब हमारा हाल ये हो गया है कि ममालिक को छोड़िए, आलमी ताकतों को छोड़ दीजिए, अब इदारे भी हमें डांटेंगे, रगड़ा लगाएंगे। ये अल्फाज जंग में छपे हैं कि IMF ने पाकिस्तान को बाकायदा डांट पिलाई है और रगड़ा लगाया है। जो पाकिस्तानी डियास्पोरा है वो पाकिस्तान के खिलाफ ऐसा प्रोपेगेंडा कर रहा है कि अब वो कह रहे हैं कि जो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के जो चीफ हैं वो पाकिस्तान आए हैं और अब पाकिस्तान की हुकूमत और फौज जो है वो अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम बेच देने लगी है, उसके बदले हम IMF से पैसे लेने लगे हैं। जय हिंद दोस्तों, मैं विजय और आप देख रहे हैं इस रिएक्शन। तो दोस्तों, पाकिस्तान में सरकार तो बन चुकी है मगर पाकिस्तान की सरकार के पास देश चलाने के लिए पैसा नहीं है और इसीलिए अब वो IMF के सामने लेट रही है, नाक रगड़ रही है कि भाई जल्द से जल्द हमें कर्जे की पहली किस्त दी जाए ताकि हम देश चला सके और बाद में फिर उसी पैसों से दुनिया भर का दौरा करके कटोरा लेके उनसे भी कुछ मदद लाई जाए। अब IMF की टीम तो पाकिस्तान के अंदर बैठी है नेगोशिएशन करने के लिए, जिसमें कि पाकिस्तानी सरकार ने बहुत सारी शर्तें मान ली है। अब वहाँ पे लाइट बिल भी बढ़ने जा रहा है, वहाँ पे गैस के रेट भी बढ़ने जा रहे हैं और दूसरी तरफ PTI के वर्कर वहाँ पे अमेरिका के अंदर IMF के ऑफिस के सामने प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आसिफ मुनीर को फौज को गालियाँ दे रहे हैं, शहबाज शरीफ को गालियाँ दे रहे हैं। तो भाई इस प्रकार के तमाशे अब चालू हो चुके हैं और भी बहुत सारी बातें हो रही है IMF को लेके दोस्तों। तो चलिए आज की वीडियो में देखते हैं कि क्या क्या बातें हो रही है पाकिस्तान के अंदर। करते हैं वीडियो को शुरू, मगर वीडियो शुरू करने से पहले जो व्यूअर्स हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। तो चलिए करते हैं वीडियो शुरू। क्या आपने दुनिया में कोई ऐसा कंट्री देखा है कि जिसकी IMF के साथ टॉक्स चल रही हो, IMF से कर्जा मांगा जा रहा हो, नाक से लकीरें निकाली जा रही हो कि भाई किसी भी तरीके से आप कर्जा दे दें और फिर उसी कंट्री के लोग IMF के ऑफिस के सामने जमा होकर प्रोटेस्ट करें और कहें कि नहीं, आपने हमें कर्जा बिल्कुल नहीं देना, इस कंट्री को आपने अगर कर्जा दे दिया तो बस फिर तो आसमान सर पे आ गिरेगा और आपने इनके सामने बहुत ही कड़ी डिमांड्स रखनी है। तो अगर आप नहीं जानते तो आपको बताई देते हैं, ये कंट्री है पाकिस्तान। आप जानते हैं कि पाकिस्तान में IMF की टीम मौजूद है टॉक्स के लिए, नाक से लकीरें वो निकलवा रहे हैं। अब हमारा हाल ये हो गया है कि ममालिक को छोड़िए, आलमी ताकतों को छोड़ दीजिए, अब इदारे भी हमें डांटेंगे, रगड़ा लगाएंगे। ये अल्फाज जंग में छपे हैं कि IMF ने पाकिस्तान को बाकायदा डांट पिलाई है और रगड़ा लगाया है। ये हाल हो गया हमारा कि अब हमारा मुल्क तो IMF के कहने पर चलेगा ही, लेकिन जुर्रत नहीं हो सकती इस हुकूमत की कि IMF की इजाजत और मर्जी के बगैर कोई भी काम किया जाए। अब वहां पर जो मीटिंग हुई है जनाब, उसमें हुआ यह है कि बाकायदा वजीर खजाना को और हमारे हुकाम को खींचा गया है कि आपने किस तरह से रिपोर्ट शाया कर दी और ये कह दिया कि जी तमाम इशारिये और तमाम जितनी भी IMF की शराइत थी वो हमने मुकम्मल कर ली हैं और अब आखिरी किस्त जो है स्टैंड बाय एग्रीमेंट की वो हमें मिल जाएगी या मिल जानी चाहिए, हमने तो तमाम शराइत पूरी कर दी है। IMF ने बाकायदा खींचा इस पर कि जी किस तरह से हम यहाँ क्या करने आए हैं। फिर ये भी हो रहा है कि अब महंगाई मजीद बढ़ेगी और IMF को यकीन दहानी करा दी गई है, ये खबर छप चुकी है, IMF को यकीन दहानी करा दी गई है कि हम बिजली और महंगी करेंगे। जनाब बिजली और महंगी करेंगे, हम चोरी नहीं रोक सकते, हम जनाब ये अयाशियाँ नहीं रोक सकते। हमने जिस तरह से महंगे प्लांट लगाए, ये शरीफ बरादरान ने जो कुछ किया और पीपल्स पार्टी ने भी किया, उनके दौर में भी सारा कुछ होता रहा। वो तो राजा रेंटल तो नून लीग ही कहती थी उनको। तो अब वो जो प्लांट लगाए गए हैं, जिस तरह साहिवाल कोल पावर प्लांट, उसमें भी करप्शन सामने आ रही है, क्या किया जा रहा है। तो ये सब अब बोझ बन गए हैं और लोग अब बिजली के बिल ही नहीं दे पा रहे। और जब बिजली के बिल नहीं दे पाते तो कैपेसिटी पेमेंट्स और बढ़ती हैं, क्योंकि मुआहिदे माशाल्लाह ऐसे कर लिए हैं कि अगर बिजली नहीं भी खरीदेंगे बिजली के कारखानों से, IPP से, तो हम उनको पेमेंट करेंगे, कैपेसिटी पेमेंट करेंगे। तार साहब, ये जितने लोग IMF की बिल्डिंग के बाहर प्रोटेस्ट कर रहे हैं,
डॉक्टर साहब ये क्या शर्मिंदगी की बात है। मैं समझता हूँ भारत एक और पाकिस्तान की जो पोजीशन है एक एडवर्सियल पोजीशन है, एडवर्सरीज हैं, लेकिन इंतहाई डिसेंसी से पेश आते हैं। मतलब भारत की सरकार कभी भी या उनके लोग कभी भी इस तरह की बात नहीं करते कि पाकिस्तान ने अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम बेच देगा। ये हमारे लोग इतने अंधे हो गए हैं, इनको समझ नहीं आ रही कि अपने मुल्क के खिलाफ कह रहे हैं कि हम अपना न्यूक्लियर वेपन बेच देंगे। डॉक्टर साहब ये क्या फॉल्ट लाइन, मसला क्या है हमारा? बल्कि भारत जिसकी आप बात कर रहे हैं, मोदी साहब ने शहबाज शरीफ साहब को मुबारकबाद पेश की थी जब वो अपना प्राइम मिनिस्टरशिप जीते हैं। इसमें डिसेंसी होती है एक चीज को रिकॉग्नाइज करना। चीमा साहब मैंने बिल्कुल एग्जैक्टली वो वीडियो देखी है जो इस वक्त गर्दिश कर रही है कि आईएमएफ के सामने कुछ 20-25 लोग हैं जो इकट्ठे हैं, मैं जिनको पर्सनली जानता हूं, और पिछले दिनों मेरे खिलाफ भी उन्होंने कुछ बातें की थी उसमें। लेकिन चीमा साहब मैं खास कर आज अपने दुख का इजहार करूंगा, जो नारे लगा रहे हैं आर्मी चीफ साहब के नाम ले लेके, आईएसआई के चीफ साहब का नाम ले लेके वो नारे लगा रहे हैं, वो फैसल नसीर साहब उनके बारे में नाम ले लेके नारे लगा रहे हैं, विच इज नथिंग टू डू विद आईएमएफ। और सबसे बड़ी मैं बात बताना चाहूंगा, इनको किसी ने ये नहीं बताया कि आईएमएफ जो है उसका अपोजिशन पार्टी के साथ कोई रिलेशनशिप नहीं है। उन्होंने खुद स्टेटमेंट दे दी है कि वी आर अ मॉनेटरी एजेंसी, वी आर अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, वी आर नॉट अ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। हमारा सियासत के साथ कोई रिलेशनशिप नहीं है। खान साहब को मैं फिर गिला दूंगा इस चीज का। खान साहब जो कि ऑक्सफोर्ड के ग्रेजुएट हैं और इस वक्त वो पीरो मुर्शद बन चुके हैं, उनको ऑक्सफोर्ड ये नहीं सिखा सका कि यू हैव टू अप्रोच एन अप्रोप्रिएट ऑर्गेनाइजेशन एंटिटी, अप्रोप्रिएट एंटिटी। मैंने शायद कल ही ये कहा था कि आप रिपब्लिकन पार्टी को लेटर लिख दें क्योंकि वो पॉलिटिकल पार्टी है, आप डेमोक्रेट पार्टी को लिखें कि आप हमारी मदद, यार आईएमएफ को जाके कहना और फिर उसके सामने खड़े होके आप आर्मी चीफ का नाम ले लेके गालियां निकाल रहे हैं कि पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज जमा होके पीटीआई और उनके सपोर्टर्स वो अमेरिका में आईएमएफ के ऑफिस के सामने पहुंचे और उन्होंने एक भरपूर किस्म का प्रोटेस्ट कर डाला। और उन्होंने ये कहा है, पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज ने प्रोटेस्ट करते हुए आईएमएफ के ऑफिस के सामने, ना सिर्फ आईएमएफ बल्कि वर्ल्ड बैंक के ऑफिस के सामने भी पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टी पीटीआई और उसके सपोर्टर्स ने प्रोटेस्ट करके ये कहा है कि पाकिस्तान को किसी भी सूरत कर्जा ना दिया जाए। और अगर कर्जे की बात की जाए तो पहले पाकिस्तानी गवर्नमेंट से यह पूछा जाए कि इलेक्शन में जो रिगिंग हुई है उसको इन्वेस्टिगेट किया जाए। तो पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टी अमेरिका के अंदर, जिसको कि शहबाज गिल ने इस प्रोटेस्ट को लीड किया और उनके नारे जो हैं उन्होंने जो लगाए गवर्नमेंट के खिलाफ, पाकिस्तान की गवर्नमेंट के खिलाफ, स्टैब्लिशमेंट, फौज और आर्मी चीफ तक के खिलाफ जो है वो बैनर्स उठाए हुए थे। और उसमें उन्होंने आईएमएफ की टीम से, यानी उनके दफ्तर के बाहर प्रोटेस्ट कर रहे थे, तो उन्होंने आईएमएफ से कहा कि नहीं, आप इनको कर्जा ना दें पाकिस्तान को, और पहले आप इनसे ही पूछें कि रिगिंग क्यों हुई है, और अगर कर्जा दें तो बड़ी कड़ी किस्म की शराइत रख दें कि वो शराइत ये मान ही ना सके। अच्छा, मैंने सोचा कि कहने की जरूरत क्या थी, आईएमएफ तो पहले ही जो है वो कड़ी शराइत रख चुका है। देख लें वाला प्रोग्राम उठा के, मतलब वो मुर्गा शुर्गा बना दी। उन्होंने कहा कि हाथ आगे करें और पहले स्टिक्स खाएं, पहले पिटाई होगी, मतलब डांट तो पड़ी गई है। जो अमेरिका में मुकीम पाकिस्तानी हैं, अगर हम इस तरह से इसे फ्रेज करें तो ये कहना ज्यादा बेहतर होगा, उन्होंने एक एहतजाज किया जो आईएमएफ है उसके दफ्तर के सामने। उस एहतजाज के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से शहबाज गिल साहब जो हैं उन्होंने भी शिरकत की। अब वो पर्सनल कैपेसिटी में थी, पार्टी की तरफ से थी, जो भी था, लेकिन वहां पर चूंकि कुछ बैनर्स ऐसे थे जो कि मुतनाज़ा थे और जो कि डायरेक्टली जो मौजूदा आर्मी चीफ हैं जनरल आसिम मुनीर, उनके हवाले से थे, उनकी अपॉइंटमेंट के हवाले से थे कि वो आर्मी चीफ है ही नहीं, और इस तरह के अल्फाज लिखे हुए थे। लेकिन उस एहतजाज के अंदर चूंकि इस तरह के कुछ बैनर्स और स्पेशली उसके सामने से जो ट्रक गुजरा उस पर इमरान खान साहब के हक में कुछ तस्वीरें चल रही थी बड़ी स्क्रीन पर और आर्मी चीफ के खिलाफ। अब ये जो चीज़ है इसके ऊपर पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया को भी लगा दिया गया कि पीटीआई मुल्क दुश्मनी और रियासत दुश्मनी पर उतर आई है कि पाकिस्तान को कर्ज ना दिया जाए, पाकिस्तान दिवालिया हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए। वहीं दूसरी जानिब इसके ऊपर अता तारड़ साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर दी। ऑल्दो अता तारड़ साहब ने इससे पहले जीएसपी प्लस स्टेटस के हवाले से यूरोपीय यूनियन की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि पीटीआई ने कहा कि वो वापस ले लें पाकिस्तान का स्टेटस, वो गलत थी, उसके ऊपर ना तो कोई सबूत आया, पीटीआई का मौकफ भी आया, पीटीआई ने कहा कि हमने ऐसा कुछ नहीं किया। हुजूर नाराज ना हो, ऐसा नहीं होगा, आखिरी मौका दे दिए, आली पनाह, आली जा, आलम पनाह, हमें मौका दे दें, हमें मौका दे दें। तो फिर यही होता है। इसलिए ख्वाजा साहब कहते थे हम तो वेंटिलेटर पर हैं जनाब, और बेगर्स कांट बी चूजर्स, ये तो उनकी हुकूमत आ गई है फिर।
तो अब यही होगा, IMF आपको डिक्टेट करेगा, आपके पास कोई और चॉइस नहीं है, आप उसकी बातें मानेंगे। और जिस तरह से आपने ये सारा जो इसहाक डार साहब और ये पीपल्स पार्टी पिछले कई दिहाइयों से, ये छोड़ दीजिए 3-3.5 साल जो है तरीके इंसाफ के, वो अपनी जगह उनकी गलतियां होंगी, लेकिन जिन्होंने ये 3.5 दिहाइयां हुकूमत की है उनका कोई हिसाब नहीं। किस दौर में ये सारे प्लांट्स लगे हैं, किस दौर के ये सारे मसाइल हैं, ये गैस का मामला या बिजली का मामला, ये किस दौर के हैं? तो क्या उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। और ये जो IMF का लोन जो कर्जा है, ये पाकिस्तान को मिलने के बाद पाकिस्तान में आने वाले 1 या 2 महीने के बाद में देखना दोस्तों कि पाकिस्तानी आवाम का क्या बुरा हाल होता है। क्योंकि हाल फिलहाल में ही अभी इतनी महंगाई है पाकिस्तान में, तो सोचिए 2 महीने के बाद में जब इसके ऊपर IMF ने जो तय किया है उस हिसाब से टैक्स बढ़ेंगे तो पाकिस्तानी आवाम का क्या हाल होगा। और पाकिस्तानी सरकार को तो कोई मतलब नहीं है इससे। पाकिस्तानी सरकार को अब जैसा ही IMF से लोन मिलेगा दोस्तों, देखना ये अपने अपने कटोरे उठा के कोई सऊदीया, कोई UAE तो कोई अमेरिका भागने के लिए तैयार हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इतने से पैसे से कुछ होने वाला नहीं है पाकिस्तान का। पाकिस्तान को 2024 के अंदर बहुत सारा कर्जा वापस करना है, जिसके लिए इनको भीख की ज़रूरत गिरने वाली है। और इसीलिए ये अपने कटोरे उठा के, जैसा ही IMF इनका लोन सैंक्शन करता है वैसा ही अपने कटोरे उठा के ये अलग अलग देशों में जाने वाले हैं। मगर सबसे बुरी बात यह है कि पाकिस्तानी आवाम जो है वो काफ़ी परेशानी में आने वाले है। तो खैर दोस्तों ये थी आज की वीडियो। आशा करता हूँ आप सभी को अच्छी लगी होगी। तो चलिए चलते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।